नेक्स्ट हमारा सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। ओके, तो काउंट द डॉट्स एंड आर नॉट क्रॉस्ड एंड फिल इन द बॉक्स। ये कुछ डॉट्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको काउंट करना है उन डॉट को भी, ठीक है, और उन डॉट को भी काउंट करना जो क्रॉस किए हुए हैं, ठीक है, काउंट करके हमें लिखना है। तो चलिए, हमारा ये कितना डॉट है, 1 लिखा है 1। उसके बाद एक भी इसके आसपास कोई डॉट्स नहीं है। 0 इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, कोई डिजिट से 0 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम डिजिट 1। ओके, नेक्स्ट 2 डॉट्स हैं, एक भी डॉट क्रॉस नहीं है, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। ओके, हमारा कि यहाँ पे 1 डॉट है और ये क्रॉस है, यानी 1 डॉट है और ऑलरेडी क्रॉस भी है, तो यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल टू, सेम डिजिट से हमारा माइनस होगा तो क्या आएगा रिजल्ट, 0 आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे आपको काउंट करो कितने डॉट्स है, 1 2 डॉट्स हैं, ठीक है, 2, और कितने डॉट्स को क्रॉस किया गया है, 1, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 डॉट्स हैं, 1 को क्रॉस किया गया तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट 1। इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, डॉट्स को काउंट करिए और जिस क्रॉस को उसमें से माइनस करिए। ओके, हमारा नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 10, यानी कि 10 डॉट्स में से हम अब क्रॉस उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 10 डॉट्स है हमारे, तो 10 लिख दिया। एक भी डॉट क्रॉस नहीं है तो हमारा 0 हो जाएगा। तो 0, तो हम इसको कैसे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वंस को करेंगे पहले, ठीक है, वंस को करेंगे। तो उसके लिए हम आपको दिखाते हैं, 10 माइनस 0, तो क्या था, 0 से 0 होगा, 0 ही आएगा, और इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 10 क्या आएगा, 10। अब इसी तरीके से देखो, काउंट भी कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10। ओके, नेक्स्ट है, काउंट करें कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डॉट्स, क्रॉस कितने डॉट्स हैं, 1। ओके, तब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो काउंट करें कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या फिलअप होगा, 9, क्या होगा, 9। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट बनेगा, आपको 10 डॉट्स हैं, 2 डॉट्स को क्रॉस किया गया है तो 2, तो रिमेनिंग कितने डॉट्स बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इसी तरीके से आप बनाइएगा नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 10 मार्बल्स इन ईच बॉक्स, आई टुक आउट सम फ्रॉम ईच ऑफ देम, हाउ मेनी आर इन माई हैंड। ओके, एक बॉक्स है, उसमें से 10 मार्बल है। ओके, ठीक है, हर एक बॉक्स से मैंने अपने कुछ मुट्ठी में कर लिया है, तो बॉक्स में कितने बचे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मैंने अपने हाथ में कितने मार्बल्स रखे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपको इस बॉक्स में कितने आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, यानी कि 3 नज़र आ रहे हैं, तो 10 ऑलरेडी हैं। 10 मार्बल ईच बॉक्स, हमें नज़र कितने आ रहे हैं, 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, आपको मैं बताती हूँ। 10 मार्बल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्बल, और हमें नज़र कितने आ रहे हैं, 3 नज़र आ रहे हैं। तो इन माई हैंड कितने होंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए टोटल, 7। इन माई हैंड 7। ओके, सेम हियर। अब काउंट करें कितने मार्बल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
यानी कि 10 मार्बल में से 8 मार्बल हमें नजर आ रहा है, तो इन माई हैंड कितने मार्बल्स होंगे? अगेन वी ड्रॉ सम मार्बल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें नजर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्बल हमें बॉक्स में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग कितने बचे? 2 मार्बल। इन माई हैंड 2 मार्बल। नेक्स्ट आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, आपको बताना है कि हैंड में कितने मार्बल हैं। ओके, अब देखो एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको बहुत ही इजी वे में आप खेल सकते हैं घर बैठे भी, एक तरह का गेम भी है। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ 10 डॉट्स। ठीक है, यानी कि आपको एक पेपर लेना है, पेपर का पीस लेना है, उस पर अपनी मर्जी कहीं भी डॉट्स बना लो। 10 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डॉट्स। ओके, ये 10 डॉट्स बना लिए। अब ये है कि फोल्ड अ पार्ट ऑफ इट एंड आस्क अ फ्रेंड टू गेस हाउ मेनी डॉट्स आर हिडन। तो चलिए आप मेरे को बताइए कि कितने डॉट्स को मैंने हाइड किया। ओके, पहले काउंट करें कितने डॉट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट्स हैं। ठीक है, अब मैं हाइड करती हूँ कुछ डॉट्स को। मैंने हाइड कर लिया। अब बताओ कि मैंने कितने डॉट्स को हाइड किया है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 ही आपको नजर भी आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप मुझे बताओ कि कितने डॉट्स को मैंने हाइड किया। हमारे टोटल कितने डॉट्स थे? 10 डॉट्स थे और मैंने हाइड किया। ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ, हमारे 10 डॉट्स थे, मैंने हाइड किया 3। ठीक है, सॉरी, मैंने हाइड किया। अब हमारे पास टोटल कितने हैं डॉट्स? 1 2 3 4 5 6 7। मैंने हाइड कितने किए? 3 को मैंने हाइड किया, तो हमारे डॉट्स कितने हुए? 3 डॉट्स को मैंने हाइड किया। ओके, इसी तरीके से आप गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्शन एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें कुछ एक्शंस के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि जितने भी नंबर्स हैं उनकी जगह पे हमें राजमा सीड्स रखने हैं। प्लीज काउंटर्स और राजमा सीड ऑन द पिक्चर्स, रिमूव देम टू सबट्रैक्ट। ओके, ठीक है, तो मेरे पास अभी ये कुछ क्ले से मैंने कुछ बनाए हैं इस तरीके से लंबे लंबे करके। ठीक है, तो इसकी हेल्प आउट से अभी आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, आई सा 9 ants, 5 went into a hole, how many are left? ओके, यानी कि मैंने 9 ants को देखे हैं और जो 5 है वो अपने होल में चले गए, तो कितने लेफ्ट कितने बची हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, 9 आपको एंट है, उसमें से 5 होल में चली गई है, यानी कि मैं 5 को रिमूव कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5। तो मेरे रिमेनिंग कितने बचे? 1 2 3 एंड 4। तो 9 - 5 = 4। ओके, हमारे एंड कितने हुए? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति बाउट 8 पेपर कप्स, सी यूज 2, हाउ मेनी आर लेफ्ट? ओके, तो प्रीति ने 8 कप खरीदे और वो उसने 2 यूज किया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा 8 यहाँ पे है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 उसने 2 यूज किया, तो मैं 2 को रिमूव करती हूँ।
ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। तो 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। वेरी गुड। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिर हैड 7 बुक मार्क्स, ही गिव 5 टू प्रीतम, हाउ मेनी आर लेफ्ट? ओके, नासिर के पास बुक मार्क्स 7 है और उसने 5 प्रीतम को दे दिया, तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 है, उसमें से उसने 5 दे दिया प्रीतम को। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 प्रीतम कितने रिमेनिंग हुए? 1 2। 5 माइनस 2 इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। ओके, सो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन फाउंड 5 सेल्स, ही थ्रू ऑल 5 बैक इनटू द सी, हाउ मेनी आर लेफ्ट? ओके, तो जॉन को 5 सेल्स मिलते हैं, ठीक है, और उसने उन 5 को समुद्र में फिर फेंक देता है, तो उसके पास कितने बचते हैं? तो चलिए बताइए हमारा कितना है? 1 2 3 4 5, और ये 5 को मैंने रिमूव कर लिया। कितने बचे हमारे पास? कुछ भी नहीं, यानी कि 0। कितने बच्चे हमारे पास? 0। तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग था। आप भी इसको घर में प्रैक्टिस करिए, इसके थ्रू आप सब्ट्रैक्ट करिए। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, आप लोग को बहुत मजा आएगा। इसमें फाइंड आउट करना है, तो हाउ मेनी बिस्कुट आर देयर इन अ पैकेट। आपको एक बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, ओके, आपकी मनपसंद कोई भी बिस्कुट का पैकेट, आपकी फेवरेट बिस्कुट, ठीक है। उसके बाद आप उसमें से पहले 4 पीसेस खा लीजिए, उसके बाद देखिए कितने रिमेनिंग बचते हैं, उसको काउंट करिए फिर, ठीक है। एक चॉकलेट बार है, चॉकलेट लीजिए, उसमें आप पीसेस करिए, ठीक है, कि उसको काउंट करिए कितने उस चॉकलेट बार में कितने पीसेस होते हैं, उसको लिखिए, और उस 3 पीसेस को खा जाइए, 3 पीस को आप खा जाइए, और जितने लेफ्ट होते हैं उसको यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है काउंट फॉरवर्ड टू सब्ट्रैक्ट। ओके, हमें फॉरवर्ड की तरफ काउंटिंग करते हुए सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, है स्टार्ट विद द स्मॉलर नंबर 6, काउंट फॉरवर्ड टू 9। ओके, अब देखिए कि एक बास्केट है, उसमें 9 एग रखे हुए हैं, काउंट करिए 1 2 3 5 6 7 8 9। उसमें से 6 को हटा लिया जाता है, 1, तो रिमेनिंग कितने बचते हैं? 1 2 3, 1 2 3, तो 6 हटाया गया, 1 2 3 4 5 6, रिमेनिंग हमारे पास 3 बचते हैं। ओके, तो चलिए हम उसको बनाते हैं। स्टार्ट विद द स्मॉलर नंबर 6। हमारा अब इस में आपको सब्ट्रैक्शन में 9 माइनस 6 है, तो हमें 6 तक, 6 स्मॉलर नंबर से हमें काउंट करना है 9 तक, यानी कि 6 तक तो हम रहेंगे ही, हमें काउंट करना है आफ्टर 6, यानी 7 8 9। ओके, तो कितनी टोटल डिजिट्स हो जाएंगे? 3, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8 माइनस 5, ठीक है, आपको इसमें से स्मॉलर नंबर को सर्कल किया गया है, ठीक है, तो आपको इसमें करने भी हैं और बताने हैं कि कितना आएगा। 8 माइनस 5, तो 5 है, हमें कहाँ से लिखना है? 6 है, 6 7 8, आंसर है 3। इस तरीके से 7 है, 5 है, 7 माइनस 5, 6 and 7, रिमेनिंग 2। नेक्स्ट है 10 माइनस 8। पहले आप करो कि इसमें सर्कल करो स्मॉलर नंबर को, कौन सा है? 10 है, 8 है, 8 है स्मॉलर नंबर, तो उसको सर्कल करेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा? 8 तक हो गया, 9 and 10, 9 10, 2 डिजिट है, हमारा आंसर क्या आएगा? 2। नेक्स्ट इसमें आपको सर्कल करना है स्मॉलर नंबर को, और यहाँ पे कितना है लिखा हुआ डिजिट? 1, तो आंसर आएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से पहले आप ये करो, स्मॉलर नंबर कौन सा है? 2, ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो हमें कितना आएगा? स्मॉलर नंबर से काउंट करना है तो 3 4 5, कितने टोटल डिजिट है? 2 3 4 5, टोटल डिजिट 3,
5 माइनस 2 इजकल टू 3, बिल्कुल इजी है, ठीक है। 8 एंड 6, स्मॉलर नंबर है 6 के बाद 7 एंड 8, कितने डिजिट हुए 2, आंसर 2, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही इजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग सिंगल डिजिट फ्रॉम डबल डिजिट नंबर, यानी कि डबल डिजिट में से हमें क्या करना है, डबल डिजिट में से सिंगल डिजिट को हमें माइनस करना, ओके। तो देखते हैं, मीना द बैंगल सेलर हैड 15 ग्रीन बैंगल्स, ललिता अबाउट 5 ऑफ देम, हाउ मेनी ग्रीन बैंगल्स आर लेफ्ट विद मीना, यानी कि मीना जो बैंगल सेलर है यानी उसके पास 15 जो है वो ग्रीन बैंगल्स हैं, ललिता उसमें से 5 खरीदती है, तो उसके पास कितने टोटल बच्चे मीना के पास बैंगल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, 15 एंड माइनस 5, तो हमें ऑलवेज वंस की साइड से माइनस करना होता है, तो सेम डिजिट माइनस है, क्या होगा 5 माइनस 5 इजकल टू 0, 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्रॉस आउट करना है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि कितने बच्चे हैं, ठीक है। I want 3, यानी कि इस बार आप कितने चाहिए बैंगल्स को, 3 काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मीना ललिता को चाहिए, तो इसने 13 को ले लिया, हाइड करो इसको। नेक्स्ट है, ठीक है, तो 3 को हमने हाइड किया, तो आप काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, सेम डिजिट 0 1 एज इट इज 10। उसी तरीके से नेक्स्ट है, इस बार 7 चाहिए, सेम डिजिट है, अभी भी देखो सेम डिजिट आ भी रहा है, तो ऑलरेडी सेम डिजिट है तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप आगे भी इसको बनाइएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर सेल्स फ्लावर, ओके, ही हैड 18 रेड रोजेज, ही सोल्ड 6 ऑफ देम, यानी कि अनवर के पास 18 रेड रोजेज है और उसने 6 को सेल कर दिया, तो उसके पास कितने रोजेज बचे, ठीक है, 18 है, ओके, ठीक है, उसमें से 6 उसने सोल्ड आउट कर दिए, तो कितने बचे आप काउंट करिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, इसमें से इसने 6 को सोल्ड आउट कर दिया, ओके। तो क्रॉस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल काउंट करो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, कितने बच्चे 12, अनवर है 12 रोजेज, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे फ्लावर आपको काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 70 माइनस 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 फ्लावर है, 70 10 एंड 7 को 70, अब 5 फ्लावर क्रॉस किया गया, 1 2 3 4 5, अब काउंट करें कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट करने हैं, अब ये देखिए काउंट करिए, 13 माइनस 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब हमें 2 को क्रॉस करना है, 1 2, हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, कितने बच्चे 11। इसी तरीके से आप फ्लावर को क्रॉस आउट कर आप इसको बनाइएगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द टेंस, ठीक है, अब हमें टेंस में से सब्ट्रैक्ट करने, ओके। कि 14 माइनस 6, यहाँ पे एक 10 का फॉर्म बनाया हुआ है और उसमें 10 डॉट्स को फिलअप किए गए और रेस्ट को बाहर रखा गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट्स है और उसमें 6 को क्रॉस करना है, तो हमें पहले बाहर से क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमने 6 को क्रॉस कर दिया, अब रिमेनिंग कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 14 माइनस 6 इक्वल टू 8,
ठीक है। तो उसी तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे, हमें यहाँ पे डॉट्स को फिल करेंगे, यानी 13 डॉट्स, यानी हमें एक आपको 110 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 डॉट्स बने। 7 डॉट्स को क्रॉस करने हैं। 13 डॉट्स हो गए। अब इसमें से हमें 7 डॉट्स को क्रॉस करने हैं। कितने करने हैं? 7 डॉट्स को। पहले हम बाहर वाले से स्टार्ट करते हैं जो इस फ्रेम के आउटसाइड है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने क्रॉस कर आउट कर लिए। और रिमेनिंग कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। तो 13 - 7 = 6। ओके, नेक्स्ट इसे हम 12 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें 5 क्रॉस आउट करना है। 1 2 3 4 5, हमने 5 क्रॉस आउट किया। रिमेनिंग कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। 12 - 5 = 7। इसी तरीके से आपको ये वाली भी जो एक्सरसाइज है, इसको भी आप इसमें से डॉट्स के थ्रू आप इसको बनाइएगा। नेक्स्ट है यूजिंग द नंबर स्ट्रिप, यानी कि नंबर स्ट्रिप के थ्रू हम लोग कैसे सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो है आपको 15 - 9। ओके, 15 - 9। तो प्लेस योर फिंगर एट 15। मैंने 15 पे अपना फिंगर पुट किया। ठीक है, मूव। ओके, मूव बैक 9। यहाँ से हम 9 मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी वी विल रीच 6 नंबर पे। तो हम अपने एक फिंगर आपको 6 पे हमने पुट कर दिया। तो अब काउंट करो कि कितने हैं हमारे पास नंबर स्ट्रिप। 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर स्ट्रिप? 6। ओके, तुमने यहाँ पे 6 लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बनाएंगे 12 - 4। तो हम अपना 1 फिंगर 12 पे पुट करेंगे। ओके, अब यहाँ से हम लोग बैक जाएंगे। ठीक है, 4 1 2 3 4, यानी हम एक फिंगर यहाँ पुट करेंगे। अब आप चेक करो कितने रिमेनिंग बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर स्ट्रिप 8। इसी तरीके से आप ये चैप्टर बना सकते हैं। ठीक है, नंबर स्ट्रिप के अबाउट से। नेक्स्ट ये कुछ ये प्रोजेक्ट टाइप से हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ उसी तरीके से करके। मैंने एक पेपर लिया है, उस पर 10 डॉट्स इस लाइन के आपको लेफ्ट साइड बनाया है, 10 डॉट्स राइट साइड बनाया है। ओके, हमारा क्वेश्चन है, हमें 16 डॉट 16 - 9 है। ओके, तो हमें कितने डॉट्स चाहिए? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो हमें 16 डॉट्स चाहिए यहाँ तक। तो हम अपने ये जो 4 डॉट्स हमारे हैं उसको एक्स्ट्रा कलर कर लेते हैं। ओके, चलिए, ठीक है, ये हो गया 16 डॉट्स। अब कह रहा है कि इसमें से हमें 9 डॉट्स को फोल्ड करना। ओके, यानी कि 9 डॉट्स को माइनस करना है। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ तक के डॉट्स को मैं फोल्ड आउट कर लेती हूँ। 1 मैंने फोल्ड कर लिया। 16 डॉट्स थे मेरे, मैंने 9 डॉट्स तक को फोल्ड कर लिया। अब आप देखिए कितने डॉट्स बचे हमारे पास रिमेनिंग। 1 2 3
4 5 6 7 डॉट्स रिमेनिंग बचे। ओके, हमारे 16 डॉट्स थे, हमने 9 डॉट्स तक उसको हाइड कर लिया। टोटल हमारे पास 7 डॉट्स बचे। ओके, इसी तरीके से कुछ हेल्प से हम लोग बना सकते हैं, अपने ट्रैक कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग देख लेते हैं। यूज़ द नंबर स्ट्रिप बिलो टू सॉल्व। ओके, फिर अगेन हम लोग को नंबर स्ट्रिप के थ्रू कुछ क्वेश्चन है उसे हमें सॉल्व करना। ओके, चलिए देखते हैं। अ बेकर हैड 12 loaves ऑफ ब्रेड, ठीक है। He sold 3, हाउ मेनी वर लेफ्ट। ओके, एक बेकर है, उसने आपको 12 ब्रेड बनाए हैं। ओके, उसमें से उसने 3 को सेल किया, तो टोटल उसके पास कितने बच्चे हैं उसके पास, ठीक है। तो चलिए 12 माइनस 3, मैं फर्स्ट फिंगर 12 पे रखती हूँ, इसमें काउंट करो 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे 1 फिंगर, फिर हम लोग 3 की तरफ फॉरवर्ड होंगे। 1 2 3 पे मैंने एक फिंगर पुट कर लिया। अगेन आप काउंट करो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9। ओके, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 11 12, ठीक है। तो आपके पास टोटल 12 इसमें 3 को अगर सॉल्व आउट करें तो ये टोटल इसमें कितने हैं, 9 है। ओके, इसी तरीके से है, देयर वेर 15 शॉप्स, 6 ऑफ देम क्लोज, हाउ मेनी आर लेफ्ट ओपन। तो कह रहा है कि 15 शॉप्स हैं, उसमें से 6 को क्लोज हो गए, तो कितने आपको ओपन है। एक फिंगर 15 पे और एक फिंगर हम 6 की तरफ फॉरवर्ड होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो रिमेनिंग कितने होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 9। ओके, इसी तरीके से आपको नंबर स्ट्रिप के हेल्प आउट से ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट है यूजिंग द पार्ट ऑफ अ नंबर। ओके, हमें कुछ पार्ट्स को यूज़ करते हम अपना इसमें बनाएंगे, आपको सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे है 3 2 एंड 5। ओके, यानी कि 3 है, 3 को हमने रिमूव कर लिया, 2 एंड 5। ओके, फिर 3 है, फिर 2 को रिमूव किया, ओके 5, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चलिए इसको देखते हैं। 4 एंड 2 टोटल कितना हो गया, 4 एंड 2 बताइए। 4 प्लस 2, पहले प्लस है 6। ओके, यानी कि हमारा 4 2 देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6। ओके, नेक्स्ट में है ब्लैंक है, 2 6 है। अब बताओ कि इस वाले पार्ट में क्या होगा हमारा, तो 6 माइनस 2, हमारा रिमेनिंग क्या आएगा 4। यहाँ पे हमारा 4 फिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 1 एंड 5 इक्वल टू 6। ओके, अब हम लोग 6 है 1 5, हमारे यहाँ पे क्या पुट होगा 5, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से पहले हम लोग इस दोनों को टोटल सम अपना यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ भी है 3 एंड 4 है, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम लोग 7 हो जाएगा। मेरे पास 7 एंड 4 है, तो यहाँ पे क्या मिसिंग आउट है 3। इसी तरीके से आप लोग इस चीज़ को पूरा फिल करके बनाइएगा। नेक्स्ट है नंबर फैमिलीज। ओके, नंबर फैमिलीज क्या है, तो चलिए आपको मैं दिखलाती हूँ। एक बॉक्स है, उस पर 5 डॉट्स एंड 3 डॉट्स बने हैं। अगेन नेक्स्ट बॉक्स पे भी 3 डॉट्स एंड 5 डॉट्स बने हैं, ठीक है। तो ये आपको डोमिनो शोज कर रहा है 3 + 5, यानी 1 2 3 प्लस 1 2 3 4 5, इसका टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 5 + 3 यानी 1 2 3 4 5 1 2 3, टोटल इक्वल टू 8। आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों साइड क्या है 8 ही रिजल्ट आ रहे हैं। ओके,
अब कह रहा है इफ़ यू कवर द वन साइड ऑफ द लाइन एट अ टाइम द डोमिनो ऑल्सो शोज, ठीक है। 8 माइनस 3 यानी कि 8 है, तो मैंने 3 को कवर कर लिया। टोटल मेरे पास कितने बचे? 5 है। नेक्स्ट 8 माइनस 5 यानी 8 है टोटल, मैंने 5 को कवर आउट कर लिया। कितने बचे? 3। आंसर 3। तो कह रहा है ऑल 4 नंबर सेंटेंस ABCD अबव यूज द सेम 3 नंबर। हमने ABC में सेम नंबर यूज़ किया है, तो ये क्या हो गई? नंबर फैमिली हो गई। यानी 3, 5, 8 एक क्या है? बिलोंग करता है सेम फैमिली नंबर से, ठीक है। उसी तरीके से हमें आपको आगे है क्वेश्चंस 4 to 6, ओके। 4 + 2 = 6 कि 2 + 4 also 6, ओके। 6 माइनस 2, ठीक है। देखो 4 + 2 हो गया 6, ठीक है। 2 + 4 हो गया 6। अब देखो 6 है, उसमें से 2 को मैं हाइड कर तो कितने बचे मेरे पास? रिमेनिंग 4, ठीक है। अब 6 माइनस 4 है, 6 माइनस 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर 4 को हाइड करूँगी तो मेरे पास कितने बचेंगे? 2, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये हमारा एक नंबर फैमिली हो गया। 4 to 6 क्या हो गया? नंबर फैमिली हो गई, सेम नंबर फैमिली से। अगेन आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करने हैं, बनाने हैं इनको भी, नंबर फैमिलीज कितने हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरी सम्स, ओके। स्टोरी बेस्ड कुछ सम्स हैं और ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 10 बिग फिशेज, यानी 10 बिग फिशेज हैं और 8 स्मॉल फिशेज, उसमें 8 स्मॉल फिशेज भी हैं। तो हाउ मैनी फिशेज इन ऑल? तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 + 8 = 18, ओके। 18 डन। नेक्स्ट है रितिका हैज 19 cells, शी लॉस्ट 9 cells, हाउ मेनी cells आर लेफ्ट विथ रितिका? देखिए यहाँ पे 19 है, यहाँ पे हमारा माइनस का साइन होगा, सेम डिजिट से हम लेस कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, एज इट इज़ 1, यानी कि 10 cells। नेक्स्ट प्रीति है 16 टॉफीज, शी गिव अवे 4 टॉफीज, हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट विथ हर? यानी कि आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट है वर्ड, इसमें भी लेफ्ट है, इसमें भी लेफ्ट है, इसमें हाउ मेनी फिशेज इन ऑल, यानी ऑल जब भी सेंटेंसेस यूज होगा तो यानी वो सबके बारे में पूछ कर, तो हमारा साइन क्या हो गया है? प्लस। यहाँ पे इसने पूछा है हाउ मेनी सेल्स आर लेफ्ट, यानी माइनस, ओके। आप वर्ड पकड़ लीजिए कि क्या कह रहा है। वर्ड में हमें स्टोरी सम्स में वर्ड ही पकड़ना होता है कि वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सेम है लेफ्ट लेफ्ट, तो ये ऑल्सो माइनस का साइन होगा। 16 टॉफीज है तो हम पहले वंस को लेस करेंगे। 6, 4, 1, 2, 3, 4, रिमेनिंग 2। 10 से नीचे मार्क उसमें तो 1 एज इट इज आ जाएगा, यानी 12 टॉफीज। नेक्स्ट है राहुल हैज़ 13 ऑर्गन्स, साहिल हैज़ 6 ऑर्गन्स, हाउ मेनी ऑर्गन्स विद बोथ? ठीक है, यानी कि अब क्या पूछ रहा है कि आपको उन दोनों के पास कितनी ऑर्गन्स है, यानी कि आपको क्या करना है? ऐड करना है, ओके। इस तरीके से आप फिर देखिए हमारा क्वेश्चन से आउट ऑफ 11 बोट्स 4 गो आउट द सी, हाउ मेनी बोट्स आर लेफ्ट? अगेन लेफ्ट है, यानी हमारा ये क्वेश्चन माइनस का हो जाएगा। मैं आपको साइंस बता दे रही हूँ, आप आगे के जो क्वेश्चन है उसको आप इसमें फिल आउट करिएगा, ओके। प्रियास बॉक्स हैज़ 14 पेंसिल्स, सी ड्रॉप 3 पेंसिल्स, हाउ मेनी आर लेफ्ट इन द बॉक्स? अगेन लेफ्ट, ओके। ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा। तो आप इसे आगे बनाइएगा, ओके। ये हमारा चैप्टर चेकअप, ओके, यानी कि हमारा सब्ट्रैक्शन चैप्टर जो है वो
एंड हो गया है। ठीक है, चैप्टर चेकअप है। चलिए देखते हैं। सब्ट्रैक्ट बाय काउंटिंग बैक, स्टार्ट विद द बिगर नंबर। हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था सब्ट्रैक्टिंग बैक क्लाउड्स के थ्रू। 9 - 3 है, तो यहाँ पे क्लाउड में हमारा 9 आ जाएगा। और बिगर नंबर से काउंट करने हैं, ठीक है, 3 तक। तो 9, 8, 7, 6, हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 6। ओके, अगेन ये वाला भी आप इसी तरीके से बनाइएगा स्मॉलर नंबर के थ्रू। स्मॉलर नंबर हमारा 5 इसमें पुट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारा 5 क्लाउड में लिखाएगा। अब क्या 6, 7, 8, टोटल डिजिट कितने हुए हमारे? 3, आंसर 3। तो इसमें हमें काउंटिंग बैक करनी है और इसमें हमें काउंटिंग फॉरवर्ड करनी है। ओके, 9, 8, 7, 6, लास्ट इज 6, देन वी राइट 6, देन 5 फॉरवर्ड काउंटिंग 6, 7, 8, टोटल डिजिट 3। ओके, अब हमारा सब्ट्रैक्शन है। सेम नंबर 7 - 7 = 0, 1 एज इट इज। 11 में कितने भी से जाएगा? 1 and 0 = also 1 and again 1, सेम डिजिट 0, बिगर एंड स्मॉलर 9, 8 हमें फिंगर्स बंद कर दे, 5, 6, 7, 8 और लेफ्ट 1। ठीक है, उसी तरह से नंबर स्ट्रिप है, हमें इसके हेल्प आउट से आपको ये चैप्टर्स बनाने हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा सब्ट्रैक्शन यहाँ पे एंड होता है। आप इस अच्छे से वीडियोस को देखिए, समझिए, पढ़िए, और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। सब्ट्रैक्शन बहुत ही मज़ेदार है। आपने देखा कि मैंने किस तरीके से आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से फटाफट हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग है मैथ, तो आप लोग उसको अच्छे से देखिए, पढ़िए और समझिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को आप लोग अपने चैनल अच्छे से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।